जय हिंद मेरे विद्यार्थियों, आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं। देखिए, नया टॉपिक आपके पास क्या है? आपके पास नया टॉपिक है गाउस प्रमेय या गाउस नियम। ठीक है, इसके बारे में आज हम जानना चाहेंगे कि ये प्रमेय क्या कहती है और ये नियम क्या कहता है। ठीक है, तो गाउस प्रमेय के अनुसार क्या बोलता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला आपका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। और ये सब कुछ कहाँ पे होता है? निर्वात में होता है। आपका निर्वात मतलब होता है जहां पर वायु ना हो। ठीक है, तो अगर इसको हम जहां पर ε0 क्या है आपका? देखिए, जहां ε0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। ठीक है ना। अब देखिए, यदि किसी, अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश कितना हो? स्मॉल क्यू। ठीक है, यदि किसी बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश आपका कितना हो? स्मॉल क्यू हो, तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से। हमने पिछले पर जब उसकी परिभाषा पढ़ा था वैद्युत फ्लक्स की, तब हमने सीखा था किसे दर्शाते हैं? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा आपके पास? फाई ई। देखिए, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा में ये लिखा था डेल्टा फाई ई बराबर क्या होता था? ई वेक्टर इनटू डेल्टा एस वेक्टर। लेकिन यहाँ पे हम किसकी? गाउस प्रमेय की बात कर रहे हैं, तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका? हम जब लिखेंगे इसको तो गाउसीय पृष्ठ, ये गाउसीय पृष्ठ के लिए हमेशा समाकलन, और ये एस मतलब होता है सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ। तो ये सरफेस और पृष्ठ, और किसकी बात की जा रही है? बंद पृष्ठ की बात की जा रही है, इसलिए इस तरह ये चिन्ह बनाएंगे। और क्या लिखा है वो देखिए, ई वेक्टर इनटू डेल्टा एस वेक्टर। तो ई वेक्टर और डेल्टा की जगह हम यूज करेंगे डी का, डी एस वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि डी, देखो डेल्टा जो होता है वो कम परिवर्तन को दर्शाता है, बहुत ही कम, लेकिन जो डीएस वो अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन को दर्शाता है। जब भी हम इसकी बात करेंगे वैद्युत फ्लक्स में आपकी गाउस प्रमेय की, तो हम ये गाउसी पृष्ठ के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, ये समाकलन, और ये एस मतलब पृष्ठ, सरफेस हो गया। और ये बबल बता रहा है आपका कि पृष्ठ आपका क्या है? पृष्ठ आपका बंद है। बंद पृष्ठ के लिए हमने इसका यूज कर दिया। और ई वेक्टर, विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है ई वेक्टर इनटू डेल्टा एस वेक्टर। तो ई वेक्टर हमने लिख दिया ई वेक्टर, और ये डेल्टा की जगह हम लिख दिए डीएस वेक्टर। जब भी हम बंद पृष्ठ की बात करेंगे, गाउसी पृष्ठ की बात करेंगे, तो यहाँ पे डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा? डीएस वेक्टर हो जाएगा। और ये डेल्टा हट गया, क्यों डेल्टा? क्योंकि हम संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी कम आधा की बात नहीं किया जा रहा है। इसलिए फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ये आपका चिन्ह हो जाएगा, ये ई वेक्टर इनटू डीएस वेक्टर। और ये पूरा आपका वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो गया। तो क्या बोल रहा है? संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? गाउसी प्रमेय से 1/ε0 गुना होता है इसका आवेश का। तो आवेश आपके पास Q है, इसका 1/ε0 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? Q एकदम Q/ε0। तो ये हो जाएगा आपका Q/ε0। तो ये आपका सूत्र आ गया किसका? गाउस प्रमेय का जो है, तो ये नियम कहता है आपका। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ये संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स को इससे दर्शाते हैं। गाउसी पृष्ठ के लिए हमेशा आता है समाकलन, ये एस यहाँ पे लिखा रहेगा। एस मतलब होता है सरफेस, सरफेस मतलब पृष्ठ। और ये बबल आपका बता रहा है कि पृष्ठ क्या है आपका? बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। और ये सूत्र होता है ई वेक्टर इनटू डेल्टा एस वेक्टर। तो ई वेक्टर हमने लगा दिया डॉट, डेल्टा की जगह क्या हो जाएगा? डी हो जाता है। जब भी गाउसी पृष्ठ की बात करेंगे, डेल्टा की जगह डी हो जाएगा। डी का मतलब होता है अत्यंत सूक्ष्म, एस मतलब क्षेत्र, अत्यंत सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्र लेना है, तो डी एस वेक्टर हो गया। और ये पूरा आपका संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। और संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स ये परिभाषा क्या बोलती है? आवेश का कितना होता है? 1/ε0 गुना, तो आवेश Q है आपको, तो Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये उम्मीद है आपको ये गाउसी प्रमेय है क्या, गाउस प्रमेय या गॉस प्रमेय, गॉस नियम है क्या, ये उम्मीद है ये आपको क्या हो गया? समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस प्रमेय को क्या करेंगे? निगमन करेंगे, प्रूफ करेंगे कि आखिरकार ये चीज आया कैसे, क्यों आया। ठीक है, तो हम प्रूफ करते हैं। विद्यार्थियों, अब हम गाउस प्रमेय या गाउस के नियम को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको ये एक चित्र है, इसको हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस चित्र को हम समझ के पूरा आगे का इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। देखिए, इस चित्र में क्या दिया हुआ है? एक गोलीय पृष्ठ दिया हुआ है आपके पास। क्या दिया हुआ है? एक गोलीय पृष्ठ दिया हुआ है। इसमें एक, इसका केंद्र क्या है? केंद्र O है, जिस पर एक बिंदु आवेश स्मॉल q स्थित है। ठीक ना। तो गोले की जो त्रिज्या है वो क्या? स्मॉल r है। त्रिज्या क्या होती है? ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या कहते हैं। ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, सारी क्या हो जाती है? त्रिज्याएं हो जाती है। ठीक है,
फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस गोले को हम कई छोटे छोटे पृष्ठ में विभाजित कर देंगे, ठीक है ना। तो एक पृष्ठ पर मान लीजिए एक बिंदु हमने क्या ले लिया, P ले लिया, ठीक है। तो इस बिंदु P से हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर बनाएंगे, और ये E वेक्टर क्या है, आपका विद्युत क्षेत्र है जो किस दिशा में है, OP वेक्टर, ये O ये P, तो OP वेक्टर की दिशा में एक विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है आपका, और ds वेक्टर भी बिंदु P को केंद्र मानते हुए, मतलब बिंदु P के आसपास हम एक क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे, और उसके बाद हम आगे इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो अब हम लिखते हैं, इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, वो लिख लीजिए। माना ये गोली पृष्ठ का केंद्र आपका क्या है, O, माना गोलीय पृष्ठ का केंद्र O है, जिस पर क्या है, कोई बिंदु आवेश, इस पर कोई बिंदु आवेश क्या हमने माना, Q माना है, स्मॉल Q है, ठीक है। और गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास, R है, तथा गोले की त्रिज्या कितनी है आपके पास, स्मॉल r है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए, अब गोले के पृष्ठ पर उपस्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की हम क्या निकालेंगे, तीव्रता निकालेंगे, ठीक है। तो गोले के पृष्ठ पर स्थित, ये गोले का पृष्ठ है, किनारे किनारे वाला क्या कहलाता है, गोले का पृष्ठ कहलाता है, ठीक है। गोले के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु P पर, ये बिंदु P है, किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की क्या निकालेंगे हम, तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम दर्शाते हैं कैपिटल E से, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, क्योंकि हमने परिभाषा में सीखा था। क्या होता था सूत्र, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है Q, और इन दोनों आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी क्या है हमारे पास, त्रिज्या स्मॉल r है, तो स्मॉल r का स्क्वायर, इसको हम दे देते हैं समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब हम देखिए बिंदु P, ये आपके पास बिंदु P है, तो ये बिंदु ये आपके पास क्या है, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा किस दिशा में है, OP वेक्टर के अनुदिश, किसके अनुदिश है, OP वेक्टर के अनुदिश, किस तरफ है, बाहर की तरफ है, ठीक है। अब हम इस गोले को हम कई छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में विभाजित कर सकते हैं, किसमें विभाजित कर सकते हैं, कई छोटे छोटे क्षेत्रफल अवयव में हम क्या कर सकते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। लेकिन हमको छोटे छोटे अवयव में बहुत सारे अवयव को लेकर नहीं चलना है, एक क्षेत्रफल अवयव हमने मान लिया ये वाला, तो इस क्षेत्रफल अवयव से हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखिए बिंदु P, ये बिंदु P है आपका, बिंदु P को घेरे हुए एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव हमने क्या मान लिया, ds वेक्टर मान लिया, ठीक है। तो हम लिखते हैं अब क्या, अब बिंदु P को घेरे हुए, ठीक है, बिंदु P के आसपास, बिंदु P को घेरे हुए एक क्षेत्रफल अवयव, क्षेत्रफल ds वेक्टर की क्या करते हैं, हम कल्पना करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया, बिंदु P को घेरे हुए एक क्षेत्रफल अवयव जिसकी कल्पना करें ds वेक्टर, इस ds वेक्टर की जो दिशा होगी ना, वो भी क्या होगी, OP वेक्टर के अनुदिश ही होगी, और कहाँ होगी, बाहर की तरफ ही होगी, ठीक है। इसकी भी दिशा भी यही है, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी यही है, इसकी दिशा को हम लिखेंगे नहीं, बस समझ जाइए इसकी दिशा ये है। तो ds वेक्टर की कल्पना करते हैं, ठीक है। अब ds वेक्टर और ये E वेक्टर, देखिए एक ही दिशा में है और एक ही लाइन पर, जब कोई भी क्षेत्र E वेक्टर भी उसी दिशा में है और ds वेक्टर भी उसी दिशा में है, तो इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, उसी के ऊपर संपाती है, इसका मतलब थीटा बराबर कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ई वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण आपका कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। अतः ई वेक्टर आपका विद्युत क्षेत्र है, तथा क्षेत्रफल अवयव क्या है आपका पास, ds वेक्टर, तो ई वेक्टर जो है ds वेक्टर के बीच का कोण कितना हो जाएगा आपका, थीटा मान लेते हैं, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल अवयव जो ds वेक्टर से गुजरने वाला, क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, क्षेत्रफल अवयव ds वेक्टर से गुजरने वाला क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखते हैं, अतः क्षेत्रफल अवयव
ds वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे अल्प अल्प क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अल्प मतलब छोटा क्षेत्रफल अवयव की बात की जा रही है। डीएस वेक्टर लिया गया है, तो हम जब वो निकालेंगे ना, क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, तो वो भी अल्प ही बात होगी, ठीक है ना। तो विद्युत फ्लक्स की बात भी जो होगी अल्प होगी, तो इसका मतलब हम डी फाई ई ही निकालेंगे, क्योंकि अल्प विद्युत फ्लक्स ही निकालेंगे तो डी लगा देंगे। अल्प के लिए क्या होता है, डी लगा देते हैं, अत्यंत सूक्ष्म की बात करते हैं, ठीक है ना। और सूत्र क्या होता है आपके पास, ई वेक्टर इंटू वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये सूत्र होता है, ठीक है। क्योंकि विद्युत फ्लक्स का सूत्र हमने पढ़ा था, क्या होता था, डेल्टा फाई ई बराबर क्या होता था, ई वेक्टर इंटू डेल्टा एस वेक्टर, ये सूत्र होता था आपका विद्युत फ्लक्स का सूत्र होता था। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे डेल्टा की बात नहीं कर रहे, डेल्टा से भी छोटा मतलब अत्यंत सूक्ष्म की बात की जा रही है। तो डेल्टा की जगह हम क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू इस डेल्टा की जगह क्या लगा देंगे, डी लगा देंगे, क्योंकि अत्यंत सूक्ष्म की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये चीज आ गया आपके पास, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ई वेक्टर, जब भी डॉट प्रोडक्ट हटता है तो क्या लगता है, हमेशा कॉस थीटा आता है। हमने इसको समझाया था 11वीं की चीज है ये। जैसे ये ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, तो जब ये वेक्टर हटता है ना, वेक्टर हटता है और डॉट प्रोडक्ट हो, तो ये हो जाता है आपका ए बी कॉस थीटा, ठीक है। इस चीज को हमने समझाया था। तो यहाँ पे ई वेक्टर और डॉट डीएस वेक्टर, जब भी डॉट हटेगा तो क्या लगेगा, कॉस थीटा आ जाएगा, वेक्टर हटेगा तो इसमें हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है। तो डी फाई, आगे हल करते हैं इसको, डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी एस, देखिए कॉस थीटा, थीटा का मान हमारे पास कितना है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री हम वहां पे मान रख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी फाई ई बराबर ई डी एस, कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है आपके पास, 1, 1 का गुणा करेंगे किसी में तो वही चीज आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके पास आ गई। अब देखिए हमारे पास ये ई का मान है, ई का मान अगर हम यहाँ पे रख दें, कहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें समीकरण 2 में, इसको समीकरण हम दे देते हैं 2 नंबर, ठीक है। तो समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से हम क्या कर देते हैं, मान रखने पर, ये समीकरण 1 है आपके पास। समीकरण 1 में आपके पास ई बराबर कितना दिया हुआ है, 1/4πε0 q/r², इस पूरे मान को हम यहाँ पे रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपके पास, डी फाई ई बराबर, ई का मान कितना है आपके पास, 1/4πε0 q/r², रख देते हैं 1/4πε0 इंटू q/r²। और ये क्या लिखा हुआ है आपके पास, ds वेक्टर है, तो ds हम लिखा रह देते, वेक्टर नहीं लगा हुआ है, ds है केवल, ठीक है। तो ये ds लिखा रहने दिया हमने, ठीक है। इतना हमने प्रूफ कर दिया। अब देखिए, अब इसको क्या करते हैं, आगे हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए, अब किसी बिंदु P पर हमने ये निकाल लिया विद्युत फ्लक्स। अब इस पृष्ठ, गाउसी पृष्ठ से, पूरे गाउसी पृष्ठ से अभी हमने केवल इतना निकाला, आधे पार्ट का निकाला, तो हमारे पास इतना आया। अगर हम पूरे पृष्ठ का निकाले, जितने भी पृष्ठ टोटल, जितने भी यहाँ पे पृष्ठ छोटे छोटे टुकड़ों में अगर बांट दिया जाए, तो टोटल पृष्ठ का अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, हम इस डी फाई ई का, जो हमारे पास ये डी फाई ई है, इसका हम क्या कर देंगे, गाउसी पृष्ठ के तहत क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास पूरा आ जाएगा, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए समझने के लिए, ठीक है। अब लिखते हैं अतः गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ, ये पूरा आपका गाउसीय पृष्ठ है, जो छोटे छोटे सभी पूरे पूरे टुकड़ों में बांटा हुआ है, सभी टोटल का निकालेंगे, ठीक है। अभी हमने एक पार्ट का निकाला तो इतना आया, अब अगर हम पूरे पार्ट का निकालें तो क्या आएगा उसको देखना है। अतः गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण, क्या निकालेंगे, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स को हम दर्शाते हैं फाई ई से, कैसे दर्शाते हैं, फाई ई से डी नहीं लगाएंगे, डी मतलब अल्प हो जाएगा आधा, यहाँ पे हम पूरा निकाल रहे हैं इसलिए केवल फाई ई निकालेंगे। और फाई कैसे निकालेंगे, इस डी फाई ई का क्या कर देंगे, गाउसी पृष्ठ के तहत हम समाकलन कर देंगे, ठीक है। ये आपका गाउसी पृष्ठ के लिए, क्योंकि बंद पृष्ठ है इसलिए हमने ये बबल लगा दिया, ठीक है। और क्या लगा दिया, डी फाई ई का हम क्या कर देंगे, आप समाकलन कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा आगे का, ठीक है। अब हल करते हैं, फाई ई बराबर, ये लगा रहने दीजिए आप, एस डी फाई ई का मान क्या है आपके पास, ये है पूरा मान, इस पूरे मान को आप रख दीजिए, वहां पे क्या होता है 1/4πε0 q/r², और ये क्या है आपके पास ds, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ठीक। अब देखिए
इतना क्लियर करने के बाद देखिए 1/4 क्यू अपन आर स्क्वायर, ये क्या है आपके पास कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा आपका। तो फाई ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर को हमने बाहर निकाल लिया। यहाँ पे क्या बचा आपके पास, एस ये और ये डी एस। ठीक है, अब देखिए ये है क्या, ये डी एस मतलब ये क्षेत्रफल अवयव है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसका आधे का आधे का आधे का आधे का टोटल का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने कक्षा 10वीं में पढ़ा था एनसीईआरटी में। ठीक है, गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, लेकिन ये क्या है आपका एस इंटू डी एस, ये है आपका गोले का क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्रफल क्या होता है, सूत्र क्या होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस पूरे की जगह हम क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर रख देंगे। ठीक है, हम आगे हल करते हैं इसको। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है ये, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पूरे की जगह हम रख देते हैं 4 पाई आर स्क्वायर गुणे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 पाई से ये 4 पाई कट गया, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कट गया। तो फाई ई बराबर हमारे पास क्या बचे, यहाँ पे ऊपर क्यू बचा, क्यू एक कम क्यू ही हो जाएगा, नीचे हमारे पास बचा एप्सिलॉन नॉट। यही आपका क्या है, गाउस की प्रमेय है। तो विद्यार्थियों उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो इसको एक बार आप फिर से देख सकते हैं, वीडियो को पीछे करके बहुत ही तरीके से समझाया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।